प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर यादव, एक बीएमएस डॉक्टर और छात्र सर्जन। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीएमएस कर चुके हैं और बहुत परेशान हैं कि अब वो क्या करें। बहुत सारे ऐसे फाइनल ईयर के बच्चे हैं जो परेशान हैं कि अब वो पीजी करें कि ना करें, और वो ये नहीं क्वेश्चन करते हैं पीजी करें तो क्यों करें। आखिर आप पीजी करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। मान लीजिए आप पीजी करना चाहते हैं, आप किसी क्लिनिकल ब्रांच से पीजी करना चाहते हैं और किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर लगना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्यों मुश्किल हो गया है? क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट में मेडिकल अफसर की पोस्ट आती है तो बहुत सारे बच्चे, 900, 1000, 2000 बच्चे मोस्टली, जिसमें से 99% पीजी स्टूडेंट होते हैं, वो सिलेक्ट हो जाते हैं, जो यूपी गवर्नमेंट में मेडिकल अफसर बन जाते हैं। तो उनकी सीटें जो होती हैं वो खाली होती हैं, जो बहुत सारे कॉलेजों में पढ़ाते रहते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो क्या होता है कि जो फिर पीजी करके निकलता है गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से, तो उनको एक जगह मिल जाती है। लेकिन अभी प्यारे दोस्तों, अभी कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है एमओ की। तो अभी प्राइवेट कॉलेज में, आप यूपी के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप पता करेंगे तो शल्य की, गायनी की, काय चिकित्सा की सीट ही नहीं खाली है किसी भी कॉलेज में। और जो प्राइवेट कॉलेज से अगर कोई लड़का करता है बीएमएस के बाद पीजी करता है तो वो क्लिनिकल ब्रांच से ही करता है। बहुत कम बच्चे होते हैं, 2-4% जो नॉन क्लिनिकल ब्रांच से पीजी करते हैं। तो क्लिनिकल ब्रांच का जो मारा मारी है ये तभी ख़त्म हो सकता है जब स्टेट गवर्नमेंट में एमओ की पोस्ट समय समय पे आती रहे। अभी मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं जिनके बच्चे पास आउट हुए हैं सर्जरी से, बीएचयू है, अय्या है, एनआईए है, ऐसे इंस्टीट्यूट के जो सर्जरी से पास आउट बच्चे हैं, यूपी में कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है शल्य का, गायनी का, कि वो कहीं किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लें। क्यों? क्योंकि पहले से जो लोग ज्वाइन किए हैं वो छोड़ के तो जाएंगे नहीं। वो छोड़ के आखिर क्यों जाएं? अगर वो एमओ में होते तो छोड़ के जाते। अभी अगर 10 बच्चे निकल रहे हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट से, तो 8 बच्चे बाहर परेशान हैं, किसी भी कॉलेज में कोई सीट नहीं मिल रही है उनको पढ़ाने के लिए। ऑन पेपर तक नहीं रखते हैं। ऑन पेपर का कहानी हम और आप जानते हैं क्या होता है। ऑन पेपर, ऑन पेपर तक भी नहीं रख रहे हैं। तो एक ये भी कहानी है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा पीजी करना चाहता है और पढ़ाने के लिए, तब तो बहुत मुश्किल है। और प्राइवेट कॉलेज, किसी भी प्राइवेट कॉलेज, यूपी का कोई भी प्राइवेट कॉलेज या ऑल इंडिया का कोई भी प्राइवेट कॉलेज, बहुत ऐसे कॉलेज हैं 2-4% को छोड़ के, जहां आप कुछ सीख सकते हैं। नहीं तो मरीज ही नहीं आते हैं किसी भी कॉलेज में। आप देखे होंगे, जो भी बच्चा मेरा प्राइवेट कॉलेज से वीडियो देख रहा होगा, आप देखिएगा किसी भी कॉलेज में मरीज नहीं आते। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और रही बात, अभी सेंट्रल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आया है जिसमें पीजी जेआर 3rd निकले हैं और वो परेशान हैं। अभी स्टेट कॉलेज का रिजल्ट आने वाला है जिसमें लगभग यूपी में लगभग 30 बच्चे शल्य से निकलेंगे, लगभग 30 बच्चे गायनी से निकलेंगे। और अभी सेंट्रल वालों को कॉलेज नहीं मिल रहा है, जो बीएचयू से निकल रहे हैं, एनआईए से निकल रहे हैं, यूपी में उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर। अब सोचिए जो स्टेट से निकल रहे हैं उनका क्या हाल होगा। और आप तो जानते हैं मरीज कहीं कॉलेज में नहीं आते हैं, तो हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस इतना अच्छा नहीं हो जाता। और अगर आप पीजी हैं, ठीक है, लोग जब तक स्टाइपेंड पाते हैं, जो भी स्टाइपेंड पा रहा होगा, मेरा वीडियो देख रहा होगा, बुरा नहीं लगेगा, उसको लगना चाहिए। जब तक स्टाइपेंड पाते हैं तब तक उनको ये नहीं समझ में आता कि हम किस धरातल पे, हम धरती पे हैं ही नहीं। जब वो बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि रियलिटी क्या है। जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जितना जल्दी स्पेसिफिक प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे,
आपका जीवन उतना ही अच्छा होगा। किसी भी डिपार्टमेंट को पकड़िए, आप किसी भी डिजीज़ को पकड़िए, उसी पे फोकस करिए और उसी से प्रैक्टिस करिए। अभी कुछ दिनों पहले मेरे नंबर पे एक फ़ोन आया, जो बस्ती या बहराइच के सर थे, वो 10 साल से प्रैक्टिस में हैं। ये उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या बोला कि हम लोग जनरल प्रैक्टिस करके फंस गए हैं, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर भी जनरल प्रैक्टिस ही करता है और हम भी जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा कंपटीशन तो झोला छाप से हो गया। उन्होंने बोला कि कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस करना चाहिए, हमसे तो गलती हुई, अब हम कैसे सुधारें इसको, कोशिश कर रहे हैं रसायनबाजीकरण पे काम करने के लिए, उन्होंने ऐसा बोला। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और लोग जो भी फ़ोन कॉल से मेरे पास बात होती है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ कि आप लोग जितना जल्दी हो सके स्पेसिफिक प्रैक्टिस करिए, एक डिजीज़ पकड़िए और उस पर काम करिए। पीजी करके एज किसी भी कॉलेज में मान लीजिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लगा, तो आप किसी हॉस्पिटल में अगर जाते हैं, आप वहाँ पीजी की वैल्यू आपकी जीरो है। आपको काम का पैसा देगा और आपको काम नहीं आता है, एकदम सच है ये। अगर आप सर्जरी से गए हैं तो सोचेगा भाई सारे सर्जरी करें तो हम इनको 70-80 दें। जब आप सर्जरी नहीं कर सकते हैं, आपके पास बस डिग्री, तो आपको 15-20 एज ए आरएमओ रख लेगा, थोड़ा सम्मान बढ़ा देगा आपका। तो ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी हो सके स्पेसिफिक प्रैक्टिस करिए। यूपी में 100 कॉलेज खुल चुके हैं, बताइए 100 कॉलेज में लगभग 10,000 बच्चे यूपी से निकल रहे हैं। छोटे छोटे मार्केट में बच्चे परेशान हैं, 10-10 महीना फ्री में जॉब कर रहे हैं कि भाई हम कुछ सीख जाएं, क्योंकि सच में कुछ नहीं आता है। फ्री में क्यों जाएगा, जब उसको नहीं आएगा तभी ना। और मॉडर्न के हॉस्पिटल उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं इन सब चीज़ों को। जब आप कुछ नहीं सीखे रहेंगे, जीरो रहेंगे, तो परेशान रहेंगे ना। इसलिए कोशिश करिए, जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट, गवर्नमेंट के बच्चे तुरंत लग जाते हैं पीजी में। पीजी की कहानी इतनी सी, अगर आप एमओ हो गए तैयारी की हैं तो अच्छा है, नहीं तो पूरा जीवन दुख ही दुख है। अगर मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, ज्वाइन कर लिए, पढ़ाने लगे, आप 9 से 5 वहाँ चले गए, पढ़ाने लगे, तो आपके पास टाइम ही नहीं है, आप अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और लोगों को लगता होगा कि मैं कर लूँगा, जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा सोचेंगे कि मैं कर लूँगा, तो आप कर लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन हमारे जो बहुत सारे सीनियर निकल के गए हैं प्राइवेट कॉलेज में, वो यहाँ तक कि बीएचयू से सीनियर निकल गए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे लोग हैं नहीं कर पा रहे हैं। 9 से 5 कॉलेज वाला रोक देता, करेंगे कि आप कब जाएंगे प्रैक्टिस करने, कहाँ जाएंगे? या तो आप कॉलेज छोड़ दीजिए, और कॉलेज अगर आप छोड़ दिए तो फिर आपके लिए जीरो से स्ट्रगल है। 10,000 15,000 रुपये के लिए बहुत मोहताज होना पड़ता है। धीरे धीरे ग्रोथ होने में समय लगता है। तो स्टार्टिंग से ही कोई एक डिजीज़ पकड़िए, कोई एक डिपार्टमेंट पकड़िए, उसी पे फोकस करिए, ताकि आने वाला समय अच्छा हो। इतनी भीड़ है, सोचिए हर जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है, हर जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज, वहाँ से 150 से 200 MBBS हर साल निकल रहे हैं। हमको लगता है हम ही नहीं परेशान है, वो लोग भी बहुत परेशान हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप प्रैक्टिस में जाइए और अपना प्रैक्टिस करिए। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिए, फर्स्ट ईयर से प्रैक्टिस करने लगे, आज अच्छा खासा ग्रोथ कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप भी जो भी मेरी बातों का अगर सुझाव लगा हो तो फोकस करिए अपनी चीज़ों पे। बहुत बहुत धन्यवाद।